नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप एक नए वीक के लिए रेडी है एंड इट्स मॉर्निंग 8 AM। सो आई होप आप सब लोग प्रिपेयर हो गए होंगे। मार्केट के लिए 1 घंटा बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन पॉजिटिव नोट। मैं आपके सामने कुछ सेक्टर एनालिसिस ला रहा हूँ जल्दी से, तो जिस कारण आप जल्दी से अपने सारे सेक्टर्स की तरफ में एक बार ध्यान लीजिएगा। उसके अंदर आपको कोई स्टॉक्स में पोजीशंस बनी हुई है तो मेक श्योर करें कि आप उसको एक बार समझ रहे हैं कि किस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, कौन से स्टॉक के अंदर आपको एक मूवमेंट बन सकती है। सो व्हाट आर ऑल टोटल मार्केट इज गोना शो अस, मैं आपके सामने अभी आता हूँ और आपको डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो दिस इज द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर की बात मैं आपके सामने करके गया था कि इसने जिस प्रकार का यहाँ पे काम किया था इस लाइन के नीचे, अब यहाँ से जब ये निकला है बाउंस लेके तो ऐसा करके एक बार ऊपर निकलने की कोशिश जारी थी। तो अब जो है एक बार इसने इस रेड लाइन को टच कर लिया था अपनी 10,800। तो अभी जो सेक्टर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक बाउंस और बन सकता है, बनना चाहे तो इस हाई के आसपास आने की कोशिश करेगा। इसका कंफर्मेशन जो आपको शायद हो सकता है कि मंडे के दिन ना मिले तो ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि क्या हम एक बार ऊपर जा रहा है ऑटो सेक्टर के ऊपर में या नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे होंगे तो सर ये इसी जगह के आसपास इसी कैंडल को कैंसल आउट करके आप देखेंगे कि सेक्टर के अंदर में फॉल आ रहा है जो एक बार इसको फिर 10,065 के आसपास में लेके आने की मतलब मुझे चांस नजर आता है। अभी के हिसाब से इस हफ्ते के हिसाब से आपको सिर्फ ये देखना है कि इस लेवल के आसपास में ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन क्या काम करता है, निकालने की कोशिश करता है तो सारे इसमें बाउंस आएगा ऐसा सा नजर आ रहा है। एनर्जी कंटिन्यू पॉजिटिव चल रहा है एंड एक अच्छी चाल के साथ में अभी तक चल रहा है। इसके अंदर में कोई भी साइन नहीं आया है कि आपको एक बार बोले कि भैया आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो और बाहर निकल जाओ। ये एक सेटअप था जहां पे हमने देखा कि एक बार इस लेवल को छुआ था इसने, पर यहां से छू के फिर इसने बाउंस ले लिया तो ये थोड़ा सा बुलिश है, तो ये चल रहा है। तो अभी तक एनर्जी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को आप नीचे के ऊपर की तरफ में ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। आईटी इंडेक्स के अंदर में ये जो कैंडल बनी है थोड़ी सी गड़बड़ वाली कैंडल है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये कैंडल के आसपास में आपके सामने आया था कि इसने एक हिंट बनाया है कि मैं नीचे आ सकता हूं। आपने देखा भी कंटिन्यू 5 दिन नीचे, एक दिन शांत होके अब जो इसका अगला टारगेट मुझे नजर आता है अराउंड 34,000 के आसपास में आने के लिए अपनी ब्लू कलर की जो लाइन लगी है ये कहने के एक बार आपको देखने को मिल सकती है। सो 1-2 दिन खड़ा होकर गिरता पड़ता है इस जोन तक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका जो छोटा टाइम पंप जो करेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के सिंबल मुझे नजर आते हैं। पर आईटी में अभी तक करेक्शन पेंडिंग है, अभी इसने शुरुआत करी है कहीं ना कहीं, तो ये हमको एक बार इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज द फार्मा के लिए मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट चैनल पे मैंने आपके सामने एक बार बात करा था कि सर ये कैंडल बनी है कहीं ना कहीं, इसमें थर्सडे के दिन की बात है। मैंने एक ऑडियो मैसेज भी डाला था, टेक्स्ट मैसेज भी डाला था कि फार्मा के अंदर में सर कहीं ना कहीं नजर आता है कि इसने एक बार की ट्रेंड लाइन को टच किया और काटने की कोशिश करी है। अब अगर मैं आपको एक ओवरऑल चीज बताऊं तो सर ये एक बाउंस जो बन रहा है ये बाउंस एक बार इस हाई तक बन सकता है, कहीं कि 14,750 के आसपास में, यहाँ से 200-250 पॉइंट आते हैं निकल के। तो कहीं ना कहीं एक बार जो फार्मा के अंदर में बाउंस बन रहा है, आई थिंक कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ हो चुका है। ये जो बाउंस मिल रहा है ये आपको एक बार थोड़ा टाइम के लिए एग्जिट आउट करने के लिए मौका देगा, क्योंकि क्या हुआ था बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टॉक है जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, एलेम्बिक फार्मा हो गया और लुपिन हो गया, इनके अंदर में क्या सडन एक फॉल बना था और कहीं ना कहीं जो लोग बीच में ट्रैप हो गए थे। मेरे हिसाब से जो बाउंस बन रहा है ये आपको एक धीरे धीरे करके पोजीशन अपने एग्जिट आउट करना चाहिए, जो आपका लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपने बाहर निकलना चाहिए, उसका आपको एक बार चांस दे रहा है ऐसा सा मुझे चार्ट नजर आता है। पर सर इसको घूम फिर के एक बार इस 13,500 के आसपास में तो आना है। मैं ये समझ के चल रहा था कि यहाँ से जो बाउंस बना है यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे आएगा, खैर अभी भी उसी जोन के आसपास है तो अभी भी हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे कि एक बार ट्रेंड लाइन काटा है तो इस हाई तक जाएगा, फिर घूम के एक बार इसको नीचे की तरफ में आना चाहिए। पीएसयू बैंक मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक बार यहां से निकला था, मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार घूम के नीचे मारे, पर इसने मारा नहीं, एक बार ऊपर चले गया, ऊपर जाके एक बार पूरा ड्रॉप आया। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के साथ में जो है वो सारे लाइनअप होने की मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में ऐसा सा लग रहा है अगर बाउंस बनता है तो ये भी एक बार अपने हाई तक आ जाएंगे, पर इनके अंदर में मैं अभी तक फिलहाल बुलिश नहीं हूं। इसको घूम के एक बार नीचे तो आना है फॉर द टारगेट ऑफ 2200। लेट्स सी इस हफ्ते कैसा काम करता है। इंफ्रा इज वर्किंग वेरी गुड। करेक्शन के अभी तक कोई सिंबल इसने दिखाया नहीं है, पर अगर दिखाने की कोशिश करता आता है तो एक बार इस जोन तक आएगा 4950 के आसपास में, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर में आपको माइल्ड एक करेक्शन आपको मिल सकती है आने वाले इस हफ्ते के अंदर में। फाइनेंस के अंदर मैं बात करूं, निफ्टी फाइनेंस चल रहा है, करेक्शन के अंदर में आया है, सेम गोज विद बैंक निफ्टी। अगर लेना चाहता है थोड़ा करेक्शन बनती है इसकी तो 17,800 के आसपास में करेक्शन बनेगी, नहीं बनती है तो इसी जोन के अंदर में थोड़ा साइडवेज करते करते थर्सडे या फ्राइडे के आसपास
आप ये देखेंगे कि निफ्टी फाइनेंशियल के अंदर में आपको थोड़ी सी गिरावट बनती हुई नजर आई और वो एक बार वो नीचे आएगा। क्या ऐसा सा इंडिकेशन अभी तक ये चार्ट दे रहा है। नेक्स्ट इज द रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर जो पूरा साइडवेज है, निकला यहां से अब ऊपर में करेक्शन कर रहा है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी ऊपर में करेक्शन होती है ना, तो प्राइस वाइज थोड़ा सा कम टूटता है, टाइम वहां पे ज्यादा स्पेंड होता है। तो टाइम के चक्कर में क्या होता है, अगर आपको दिखता है कि रियल्टी सेक्टर में स्टॉक्स ऊपर आ गए, अब वो उसी जोन के अंदर में अपना करेक्शन करेंगे, वहीं से ऊपर की तरफ में निकल जाएंगे। अब अभी तक जो रियल्टी सेक्टर का चार्ट दिख रहा है, ये इंडिकेशन दे रही है कि साइडवेज जोन के अंदर में करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये स्टॉक्स के अंदर में आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना है कि आपने जो पिछला जो स्विंग बनाया था उसके ऊपर आप आके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे तो बेहतर रहेगा। कमोडिटी के अंदर में यहां से हमने देखा था इस ट्रेंड लाइन को काट के इस लेवल तक आना चाहिए था, आया, उसके ऊपर गया, फिर नीचे उतार दिया, अगले इसमें फिर बाउंस ले लिया। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये भी साइडवेज होने का इंडिकेशन दे रहा है, ऐसा मुझे नजर आता है। पर इस जोन को अगर ये काटता है 5767 तो एक बार फिर ये हो जाएगा कि इस हाई के ऊपर में जाके थोड़ा सा काम करेगा। और ऊपर का अगर मैं इसका राउंड नंबर पकड़ लेता हूँ 6000, तो 6000 के आसपास ना 200-300 पॉइंट, 250 पॉइंट, तो 250 पॉइंट के आसपास पे कुछ कमोडिटी के अंदर में आपको बाउंस देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन अभी दे रहा है। अभी का चार्ट स्ट्रक्चर ये है कि साइडवेज है, लेट्स सी इस हाई को काटता है तो आपको एक बार मूवमेंट वहां पे बन सकती है। इफ आई टॉक अबाउट द निफ्टी कंजम्पशंस, छोटा सा यहाँ से उसने रैली बनाया था, इसका करेक्शन पूरा कर लिया, तो इसमें भी हल्का सा बाउंस बन सकता है, बाउंस में आके इस जोन तक आ सकता है, बिल्कुल 7300। तो जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है उनके अंदर में आपको थोड़ा सा इस हफ्ते के अंदर में हल्का सा बाउंस मिल सकता है। इस ब्लू लाइन के नीचे अगर कटना चालू हो गया तो आपको जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड्स थे उनको सर आपको एक बार एग्जिट आउट करना पड़ेगा, या अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उस लेवल पे लगा तो वो हिट हो जाएगी, तो आपको एक बार बाहर निकलना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद में फिर थोड़ी सी करेक्शन और बढ़ाएगा। अभी तक के लिए एक लग रहा है कि बाउंस लेके जाएगा। सेम गोज विद निफ्टी एफएमसीजी, इतने अच्छी कैंडल बनाया है और इसने जो ये चाल चली थी नीचे से, ये देखिए इसने जो यहाँ से नीचे से चाल चली थी उसके उसने 23.8% के आसपास करेक्शन किया है और अभी यहाँ पे रुकने की संभावना दे रहा है। और यही मेरा जोन था 39970 के आसपास में, तो 40,000 के आसपास अपना जोन लगा हुआ था, आया बराबर, टेस्ट किया, अब यहाँ पे एक अच्छी सी डोजी बना दिया ऊपर में हैंगिंग मैन वाली। तो अब अगर यहाँ से निकलता तो ये भी बाउंस लेगा सर थोड़ा सा और इस लेवल तक आ सकता है 41। सो जो एफएमसीजी स्टॉक्स है उनकी तरफ में आपको पार्शियल एक बार बाउंस नजर आएंगे। मेटल सर अच्छा काम कर रहे हैं। मेटल के अंदर में अभी तक का जो पैटर्न बना हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं, यहां से बिल्कुल एक बाउंस बन सकता है। पर क्या यहाँ पे ना डाइवर्जेंस बन रहा है, आप यहाँ इस जोन में देखोगे ना, इस जोन के अंदर में डाइवर्जेंस बन रहा है। उस डाइवर्जेंस को कैंसल आउट करने के लिए इस हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, कहने की 5840 के अंदर में। सो अगर आपने मेरा इंट्राडे एज वेल एज स्विंग स्टॉक्स वाला वीडियो कल देख लिया होगा रात में, तो आपको पता है अभी कि आपको मैंने कौन से स्टॉक्स की हिंट वहां पे देखे गई है। वरना इस वीडियो के एंड में भी मैं वो वाला आपको डाल दूंगा वीडियो का लिंक, आप उस पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं कि मैंने कौन से स्टॉक्स की बात करी। उसके अंदर में कुछ मैंने स्टील सेक्टर के बारे में बात करा है। अगर उसमें से वो दो स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आना चालू होती है तो कहने की निफ्टी मेटल के अंदर में बाउंस आपको देखने को मिलेगा। और ये जोन कटनी चाहिए सर 5870, तो फिर एक बार ये एक ऊपर की चाल बनाएगा, फिर घूम के एक बार नीचे आएगा। तो लेट्स सी इस हफ्ते क्या होता है। नेक्स्ट इज द स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप की बात मैं आपके सामने करके गया था कि ये जिस स्पीड में निकला है और ये छोटी छोटी कैंडल बना के निकला, इसने करेक्शन देना चाहिए। अब इसने करेक्शन तो दिया, टेम्पररी बाउंस भी दिया। अब ये यहां पे इसने क्या कर दिया, इस जोन से बाउंस देने के बाद में इसने सपोर्ट अपनी ब्लू लाइन पे ले लिया और ब्लू लाइन से लेके इसने गैप बना दिया है। कर तो रहा है जो भी काम, ये बाउंस कंटिन्यू ले रहा है, पर यहां पे डाइवर्जेंस बन रहा है, कहीं ना कहीं ये साइडवेज जाएगा। स्मॉल कैप्स के अंदर में आपको टेम्पररी एक बाउंस बिल्कुल देखने को मिल सकता है। एक बार इस हाई के थोड़ा सा ऊपर जाएगा 11,000 के आसपास, फिर शायद वहां से थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर नीचे की तरफ में आने की कोशिश करे। तो एक बार इसकी तरफ इस हफ्ते ध्यान बना के रखिएगा। अभी तक इसके अंदर में सेल सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ है। सेल सिग्नल इस बार जो एक्टिवेट होगा इस लेवल के नीचे होगा, 10,600 के नीचे अगर आता है तो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर में बिल्कुल गिरावट मिल सकती है। सेम गोज विद द मिड कैप। मिड कैप भी वही काम कर रहा है, पूरा साइडवेज कर दिया, आया, बाउंस लिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर बाउंस लिया, तो ये भी अपने आपको साइडवेज कर रहा है। अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं जिसके अंदर आपको एक बार एग्जिट आउट करना चाहिए। तो मिड कैप के अंदर में अगर टिके हुए हो स्टॉक्स के अंदर में तो बिल्कुल आप टिक के रह सकते हो। निफ्टी जूनियर एक बार टेस्ट किया ब्लू लाइन को, 2 बार टेस्ट किया। अब अगर यहां से निकलता है तो ये अच्छी मूवमेंट के साथ में निकल सकता है, पर वही बात है, ज्यादा बड़ी मूवमेंट की मैं निफ्टी जूनियर के अंदर में एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा अगर आना चाहता है ना, इस हाई के आसपास आ सकता है
43,580 जो इसका ऑल टाइम हाई है, जहां पे इसने एक बार बनाया है वहां तक ये मैक्सिमम आ सकता है, पर यहां से आपको एक बाउंस बिल्कुल मिल सकता है एक दो कैंडल के अंदर में 43,000 43,300 के आसपास में एक बार निफ्टी जूनियर के अंदर में आपको बाउंस बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में बाउंस आएगा तो स्टॉक्स के अंदर में बाउंस आएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी इसको खींच के लेके चलेंगे। मीडिया सर चला था, अभी करेक्शन कर रहा है और बड़े बड़ी कैंडलों के साथ में चलता है, करेक्शन करता है, चलता है, करेक्शन कर, अभी भी करेगा सर, इसको घूम के एक बार इस लेवल तक आना है अराउंड 2020 के आसपास में। ये जो इसने कैंडल ने क्लोजिंग किया है अराउंड ओपनिंग किया है, ओपनिंग इज 1998, अराउंड ऑफ 2000 ले सकते हो आप, तो 150 पॉइंट के आसपास में ये करना चाहती है तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन कर सकता है साइडवेज होके। डॉलर इंडेक्स सर, डॉलर इंडेक्स की बात मैं आपके सामने करके गया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पा रहा है और ऊपर निकलता है तो कहने के हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में हमको एक डिप देखने को मिलेगा, वो प्रेशर डालेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर में। तो आपने देखा कि यहाँ से इसने ऊपर में काटा, हमारे मार्केट ने नीचे की तरफ में लिया, अभी सर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है और एक इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि थोड़ा सा एक बार करेक्शन करेगा, थोड़ा नीचे की तरफ में आएगा। उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपको मैंने बोला है कि निफ्टी के अंदर में आपको बाउंस बिल्कुल संभावना है आने वाले हफ्ते के अंदर में, तो अगर वो बाउंस बन रहा है तो आपको कहने की इन सारी चीज़ों को भी देखना है। उसके साथ में अगर मैं पैरेलल देखता हूँ तो इंडियन रुपी के अंदर में अभी एक थोड़ा सा वीक हुआ था इंडियन रुपी, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग के लिए करेक्शन मार रहा है, जो कहने की एक बार इस लेवल तक आ सकती है 73.8 के आसपास में। तो फिर वहां से देखेंगे कि डॉलर और इंडियन रुपी के अंदर में क्या डिफरेंस निकल के आता है। ब्रेंट सर, ब्रेंट अनादर कल्प्रिट जो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर में प्रेशर डाल रहा है। अब इसने ये वाला जो हाई था इसको काट दिया, अब इस हाई को काट के इसके ऊपर में निकल रहा है, अभी संभल रहा है, ये और ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं तो ये और प्रेशर डालेगा, पर ये बढ़ेगा तो रिलायंस का स्टॉक नहीं गिरेगा क्योंकि रिलायंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी आएगी, ये गिरने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा कि निफ्टी संभला रहेगा, बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इंडेक्स को मैनेजमेंट किया जाता है, तो इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। ये इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है 77.4 के नीचे तो कहीं ना कहीं रिलायंस में डिप आएगा, तो अगर रिलायंस के अंदर में डिप बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे निफ्टी के ऊपर में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये घूम के फिर नीचे आएंगे। तो इंडिकेशन जो है आपको पहले ये देगा, देन द स्टॉक्स विल परफॉर्म एंड देन द इंडेक्स विल मूव अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट इज द विक्स। विक्स ने एक बार निकाला था ऊपर में, करेक्शन आई थी हमारे इंडिया के अंदर में, और अभी इसने एक बार फिर से अपने आप को नीचे की तरफ में होल्ड किया है। इस लेवल के नीचे कटता है तो निफ्टी के अंदर में अच्छा बाउंस आएगा 15.75। अगर इसके नीचे कटता भी ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ के आसपास में है, तो इसके अंदर में अगर 15.75 के नीचे आ जाता है विक्स तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा बाउंस जो है निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिलेगा। सो दिस वाज अ मॉर्निंग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। 12-12.5 मिनट का वीडियो वैसे बन चुका है, तो कहने कि आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, कोई अपना स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से ट्रेल कर ले, किसी का उसके कारण बेनिफिट हो जाए। और अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हैव अ ब्यूटीफुल वीक. I hope this week pay you a good money and you always close in a green on the day of Friday. So thank you for watching the video. Till then, keep watching Dedicated Investments. See you in the next video. Namaste.